हरिद्वार में माघ पूर्णिमा पर्व पर सुबह ही हर की पौड़ी गंगा घाट पर श्रद्धालु भारी संख्या में स्नान करने पहुंच गए। गंगा घाट पर श्रद्धालुओं की भीड़ से बाजार के व्यापारियों के चेहरे की रौनक भी लौट आई। कोरोना की तीसरी लहर में मंदी की मार झेल रहे व्यापारियों ने बाजार में लौटी रौनक से राहत की सांस ली। वहीं इस बारे में तीर्थ पुरोहित उज्ज्वल पंडित ने बताया कि हिंदू धर्म में माघ पूर्णिमा सबसे पवित्र दिन माना जाता है। आज के दिन श्री हरि विष्णु गंगा में वास करते हैं, इसलिए देश भर के श्रद्धालु गंगा में स्नान करते हैं और तिल का दान करते हैं। कानपुर में महाराजपुर विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी फतेह बहादुर सिंह गिल की जनसभा में लाखों की भीड़ उमड़ पड़ी। महाराजपुर विधानसभा में फतेह बहादुर गिल के समर्थक में आयोजित जनसभा को संबोधित करने पहुंचे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जनता की भारी भीड़ देखकर आभार जताया, साथ ही प्रत्याशी के समर्थन में वोट देने की अपील की। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद अब प्रत्याशी आराम से अपनी थकावट दूर कर रहे हैं। इसी कड़ी में हरिद्वार की नगर सीट से कांग्रेस प्रत्याशी सतपाल ब्रह्मचारी भी अपने समर्थकों के साथ धूप सेकते नजर आए। उन्होंने सहयोग के लिए जिले की जनता और कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया। आगरा में कर्नाटक से शुरू हुआ हिजाब विवाद अब तूल पकड़ने लगा है। आगरा में हिंदू संगठन हिजाब के विरोध में आगे आ रहे हैं। इसी कड़ी में ताजमहल में हनुमान चालीसा पढ़ने पहुंचे विश्व हिंदू परिषद के लोग इकट्ठा होकर कूच के लिए निकल पड़े। तभी पुलिस ने उन्हें पकड़कर थाने नजरबंद कर दिया। हरिद्वार के रावली महदूद इलाके में चाइनीज मांझे से बाइक सवार युवक घायल हो गया। गनीमत रही इस समय रहते ही युवक ने बाइक रोक दी, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया। आपको बता दें कि चाइनीज मांझे पर रोक के बावजूद गली मोहल्ले में इसकी बिक्री पर रोक नहीं लगाई जा सकी है, जिसके चलते आए दिन हादसे होते रहते हैं। हरिद्वार से माय भारत के लिए प्रवेश राय की रिपोर्ट। तमिलनाडु में आगरा की रहने वाली 12वीं की छात्रा लावण्या द्वारा सुसाइड किए जाने का मामला थमने का नाम नहीं दे रहा है। लावण्या को इंसाफ दिलाने के लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा पूरे देश में प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी कड़ी में आगरा एबीवीपी के छात्रों ने धरना प्रदर्शन किया। हाथों में पोस्टर और बैनर लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने तमिलनाडु सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। आगरा से माय भारत के लिए परविंदर राजपूत की रिपोर्ट। हापुड़ के नगर कोतवाली क्षेत्र में खिलौनों की दुकान में भयंकर आग लग गई और देखते ही देखते आग ने अपनी आगोश में पूरी दुकान को ले लिया, जिससे दुकान में रखा लाखों का माल जलकर राख हो गया। हापुड़ से माय भारत के लिए अनिल कश्यप की रिपोर्ट। कन्नौज में सीएम योगी ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने सपा पर हमला बोलते हुए कहा कि सबके साथ से सरकार बनाने वाले सैफई परिवार का विकास कराते थे। इसके साथ ही उन्होंने जनता से बीजेपी को वोट देने की अपील की। कन्नौज से माय भारत के लिए अमित चतुर्वेदी की रिपोर्ट। फिरोजाबाद के टुंडा इलाके में बच्चों ने ब्लैक डे मनाया। बच्चों ने पुलवामा हमले में शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए हाथ में कैंडल लेकर शहर में मार्च निकाला और भारत माता की मूर्ति पर सभी शहीदों को विनम्र श्रद्धांजलि दी। फिरोजाबाद से माय भारत के लिए रिहान अली की रिपोर्ट। कानपुर के पौष इलाके स्वरूपनगर थाना क्षेत्र में कॉनकॉर्ड अपार्टमेंट में अकेली रह रही बुजुर्ग महिला की लूटपाट के बाद हत्या से सनसनी फैल गई है। बदमाशों ने बुजुर्ग की हत्या के बाद नौकरानी को बंधक बनाकर कमरे में बंद कर दिया। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने सीसीटीवी की मदद से सुराग जुटाने में जुट गई है। कानपुर से माय भारत के लिए दीपा की रिपोर्ट। सीतापुर के रामपुर थाना क्षेत्र में जवाहरपुर चीनी मिल से गन्ना बेचकर जा रही ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर से ट्यूशन पढ़ने जा रहे साइकिल सवार छात्र की मौत हो गई, जबकि छात्र का साथी बाल बच गया। गुस्साए लोगों ने सड़क पर जाम लगाकर हंगामा शुरू कर दिया और मिल प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। मुआवजा न मिलने तक जाम खत्म नहीं करने की जिद पर लोग अड़ गए, जिसके बाद एसडीएम ने कार्रवाई का आश्वासन देकर लोगों को शांत कराया। सीतापुर में बच्चे की मौत के बाद निर्दलीय प्रत्याशी साकेत मिश्रा धरने पर बैठ गए। इस दौरान उन्होंने सांसद और विधायक पर आरोप लगाते हुए कहा कि जनता ने ऐसे लोगों को चुना जिससे आम लोगों के दुख मुसीबत से कोई लेना देना नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने पीड़ित परिवार को 1 लाख की सहायता राशि दी और कहा कि 21 सालों से गरीबों की सेवा का ही प्रण लेकर बैठा हूँ। सीतापुर से माय भारत के लिए सुनीश तिवारी की रिपोर्ट। फटाफट अंदाज में ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए माय भारत।